गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। आज आप जुड़े हैं मॉर्निंग सेशन में। 9 बजे हैं और 12 जनवरी फ्राइडे का ये सत्र है। और आज के सत्र में आपका सेशन है योगा एंड फिटनेस सेशन विद कोच ममता। आज हमारे साथ में एक स्पेशल कोच जुड़े हैं, कोच ममता जी, जो कि आपके आज योगा एक्सपर्ट रहेंगे। और आज के सत्र में आप सभी एक्टिवली एक्सरसाइज करेंगे। डेली हम इस सत्र में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन आज का सत्र थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा एक्टिविटी से भरा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी जगह पर हाथ पैर पूरे सेशन के लिए जिस प्रकार से भी आपको सही लगे, जिस प्रकार से भी आपको और ज्यादा ऊर्जा महसूस हो, वैसे आप अपने हाथ पैर हिलाते रहें। तो हम 5 मिनट के लिए 9 बज के 5 मिनट तक इंतजार करेंगे सभी के जुड़ने का। तकरीबन 3 और मिनट बचे हैं। तब तक के लिए अगर आपके कोई प्रश्न है या आपके कोई सवाल है या आज के सत्र में क्या क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए आप उत्सुक हैं, तो जुड़े रहें। अभी आपके साथ में सारी बातें शेयर की जाएंगी और आप अगर चाहें तो प्रश्न भी कर सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके हैंड रेस करके कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। इस सत्र के लिए तैयार होने के लिए आप एक खुला एरिया चुनें जहां पे आप आसानी से हाथ पैर मूव कर सकें। हाथ पैरों की एक्सरसाइज होगी तो आप आसानी से अपने हाथ पैर खोल सकें, बंद कर सकें, हिला डुला सकें। ऐसी जगह को आप चुनें। इसी के साथ में ध्यान रखें कि हवा का जो बहाव है आपके कमरे में या आप जहां भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हो, खुला खुली हवा आ रही हो, ताकि आप ऑक्सीजन को पूरा, जब आपकी सांस भी भरेगी एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन का ढंग से आप इनटेक कर सकें। इसी के साथ में सेशन रेगुलर होगा। आपके जो भी बीच में प्रश्न होते हैं वो ढंग से समझ पाने के लिए आप कोशिश करें कि प्रश्न पूछते वक्त आप अपना कैमरा ऑन रखें। इवन अगर आप एक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोच आपको देख सकें, इसलिए आप अपना कैमरा ऑन रखें। इस चीज का आप ध्यान रखें। हम 2 और मिनट इंतजार करेंगे। तब तक मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के कोच ममता जी का। नमस्कार ममता मैम, आपको माइक अनम्यूट करना होगा आपकी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी, नमस्कार ममता मैम। गुड मॉर्निंग। कौन है? आज जनवाइज आप के सभी सदस्यों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हम रूबरू हुए हैं और एक अच्छी जर्नी के साथ, एक ऊर्जावान दिन के साथ हम शुरुआत करेंगे और एक्टिव होके सभी इसमें जुड़े। सभी अपने साथ पानी का बोतल जरूर रखें, जिन्होंने पानी का। यदि गला सूखे तो एक दो सिप आप ले सकते हैं। और सभी अपने कैमरे ऑन रखें, क्योंकि कैमरे ऑन रखेंगे तो आपको एक दूसरे को देखकर भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आपको देख पाऊंगी कि आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं भी कोई गलती यदि आपसे हो रही है तो मैं आपको बता सकती हूँ। और अपना मैट कैरी करें, एक चेयर जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आज मैं शुरुआत में कुछ पारस मुद्राएं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है कि कई लोग एक्टिव होकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बाहर निकल नहीं पाते हैं और बैठ बैठ कर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, उस दौरान भी यदि आप एक्टिव रहें तो कई बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है शायद सभी जुड़ चुके होंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, तो हम सभी चेयर लेते हैं। आप सभी बैठ जाएं, जो भी आपको जगह मिले। अब कुछ पारस मुद्राएं ऐसी हैं जिनको आप जैसे टीवी देख रहे हैं और बैठे बैठे उनको कर सकते हैं। यदि लंबे टाइम तक, ये प्रूव हो चुका है कि यदि लंबे टाइम तक इन क्रियाओं को करा जाता है तो घुटनों का जो दर्द है वो चला जाता है। जॉइंट पेन है जो भी उंगलियों में होता है, रिस्ट में होता है,
वो पेन चला जाता है। तो ये मुद्राएं कुछ ऐसी हैं, बहुत इजी है, वैसे हार्ड नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको पेन होगा, ऐसा फील होगा कि उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रिमूव हो जाएगा, आप सहज हो जाएंगे। और जब रोजाना आप इन चीजों को करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बॉडी में कुछ अलग बदलाव आ रहा है। एक्यूप्रेशर को हमने हमेशा सुना है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको जब पॉइंट्स को दबाया जाता है तो फायदा होता है। ऐसी ही ये पारस मुद्राएं हैं। तो हम शुरू करते हैं। अपने जो हाथों को आप, जो उंगलियां हैं उनको आप इंटरलॉक करें, इंटरलॉक करें और अपने सीने के पास उनको ऐसे करें, रख लें हाथ को। अब उंगलियों को आपस में आप अच्छे से कस के मिला लें उनको, और फिर इनको बाहर की ओर ऐसे खींचे। आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे, मैं पास से और दिखा देती हूँ। आपको उंगलियों को इंटरलॉक करना है, ऐसे सीने के पास रखना है और फिर कस के उनको यूं खींचना है। आपकी उंगलियों पे प्रेशर पड़ना चाहिए, आपके जॉइंट्स है उन पर प्रेशर पड़ना चाहिए। उंगलियां बाहर, मतलब खींचने में आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ना चाहिए, दबाव लगना चाहिए। ऐसे कस के आपको उंगलियों को बाहर निकालना है। ऐसा कम से कम रोजाना आप 25 बार करें, और बैठे बैठे आराम से की जा सकती है ये चीजें। तो आप शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको दबाव महसूस होना चाहिए अच्छे से। अब आप हाथों को, हथेलियों को ऊपर के साइड करेंगे और ऐसे ही इंटरलॉक करेंगे, और उसी तरीके से आप खींचेंगे उंगलियों को, उसी दबाव के साथ खींचेंगे। पूरे उंगलियों के पॉइंट्स पेन फील होना चाहिए, मीनिंग आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसी हरकत हुई है हमारे हाथों में जिससे हमें उंगलियों में दर्द हो रहा है। और वो दर्द इसलिए होगा क्योंकि जॉइंट्स में इतनी चीजें डिपॉजिट हो चुकी हैं कि वो पेन होना जरूरी सा हो गया। आप इनको अभी शुरुआत में जैसे 10 से लिया, फिर आपने 20 किया, और फिर आप धीरे धीरे इनको 25 तक रोजाना करें। अब आप हो जाए, ये सिर्फ बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अब आपको उंगलियों में थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा गर्माहट है, उंगलियों में थोड़ा सा हरकत आई है। अब आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखना है, और ये 3 जो उंगलियां हैं उनसे इंटरलॉक कर लेना है। ऐसे इंडेक्स फिंगर ऊपर और ये उंगलियां इंटरलॉक, इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे रब करवाना है, इस तरीके से अच्छे से कस के आप इनको उंगलियों को आपस में पकड़े। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो ऊपर रहेगी, और बाकी की उंगलियों को अच्छे से रब कराना है। अच्छे से आपको पेन फील होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपने अच्छे से दबाव लगाया है। अब आप दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखेंगे और तीनों से ऐसे इंटरलॉक करेंगे, और फिर से आप अच्छे से दबाव लगा के, और रोजाना आपको, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बैठे बैठे ये सब कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली इसके लिए टाइम निकालना पड़े, आप बैठे बैठे कर रहे हैं। आप कुछ दिनों में खुद देखेंगे ये चीजें, ये दर्द होना भी कम हो जाएगा, होगा ही नहीं। घुटनों पे इसका असर पड़ता है सीधा। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि जिसके भी घुटनों में दर्द है वो खत्म हो जाएगा, जिसके नहीं है वो होगा नहीं। रिलैक्स, हाथों को अब आराम से ऐसे करें। अब आपको करना क्या है, अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखना है और अपने दाएं हाथ से कस के यूं रब करवाना है। मैं बताती हूँ, इस हाथ को आप बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखेंगे और ऐसे उंगलियों के बीच ऐसे रब करवाना है आपको। और ये रोजाना आप जब भी बैठें कम से कम 100 बार जरूर करें। जब भी आप बैठें ये 100 बार जरूर करें। 1 बाय 1 इन पारस मुद्राओं को रोजाना करें आप। इसके लिए आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है और हर पॉइंट दबना चाहिए। उंगलियां जब रब करवा रहे हो तो यूं लगना चाहिए कि उंगलियां आपस में कसते हुए ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है। आपको ये फील होना चाहिए। आप कर हाथ में रहे हैं लेकिन इसका पूरा असर आपकी पूरी बॉडी पे आपको नजर आएगा। अच्छे से कस के आप ये सब करें। अब आप दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे और ये ही क्रिया जो अभी मैंने करवाई ये ही वापस इस हाथ से करेंगे। और रोजाना आप इसको 100 बार, 100 दाएं हाथ से 100 ही बाएं हाथ से करें। आपको यूं लगेगा जैसे आप वॉकिंग करके आए हैं। आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। उंगलियों को अच्छे से आपस में कसते हुए कहीं भी आराम से बैठ जाएं, वहीं बैठकर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप चेयर पे बैठ के करें, आप कहीं भी बैठ के इस चीज को कर सकते हैं। अब आप सीधा हाथ करेंगे, हथेली ऊपर रहेगी और ये ही एक्टिविटी हम फिर से करेंगे लेकिन इस बार हथेली ऊपर रहेगी और बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर और दाएं हाथ से वो ही चीज हम कसते हुए अच्छे से जोर लगा के उंगलियों में आपस में दबाव रहे। उंगलियां आपस ऐसे खुली ना रहे कि ढीला छोड़ के हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उंगलियों को आपस में कस के ऊपर लेके आना है, कसते हुए नीचे लेके जाना है। एक दूसरे से जैसे उंगलियां इंटरलॉक होती हुई आपको फील हो, ऐसे लगे कि उंगलियां आपस में रोक रही हैं, ऐसा आप करें और अच्छे से दबाव लगाते हुए आप ये एक्सरसाइज करें। अब दूसरे हाथ को दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखें और फिर से ये ही उंगलियों पे अच्छे से दबाव और अच्छे से आप इसको रब करें। हथेलियां आपस में अच्छे से मिलनी चाहिए। उंगलियों का जो जोर है वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सारी नसें पूरे शरीर में जो दौड़ रही हैं घुटनों पे इसका अच्छा इफेक्ट है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करवाना है। हथेलियां बाहर की ओर है और इंटरलॉक। हाँ मुकेश सर बिल्कुल सही, इसी तरीके से। और अब आपको करना क्या है, ऐसे मुट्ठी बनानी है और दोनों अंगूठों को ऐसे ऊपर रख देना है। एक बार फिर से बताती हूं मैं, दोनों हथेलियां मेरी बाहर की ओर है, मैंने इंटरलॉक किया इनको, फिर मैंने अपनी ऐसे मुट्ठी बनाई और ये अंगूठे ऐसे। अब ये जब आप करोगे तो आपको दर्द फील होगा अच्छे से, लेकिन आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कोई परेशानी हो, ये फिर से ठीक हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या है, अपने घुटनों के बीच इन हाथों को रखना है और घुटनों से अपने हाथों पर दबाव देना है, ऐसे बैठे रहना है। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हैं, बैठे हैं,
किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप ऐसे बैठे। और ऐसे बैठने का जो आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटा तक आप इसको बढ़ाएं। ये जो पेन है वो पेन नहीं होगा उंगलियों में, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा और घुटनों पर इसका अच्छा असर होगा। आपके जॉइंट्स में जो दर्द होते हैं वो कम हो जाएंगे, ये आप खुद देखेंगे। और ये चीजें बहुत अच्छी हैं, रेगुलर आप इन चीजों को करेंगे तो इसका असर आपको नजर आएगा। एक दिन के करने से आपको इसका असर नजर नहीं आएगा, आप लंबे टाइम इसको करें और घुटनों का दबाव इस पे बना रहे, कभी कम कभी ज्यादा। शुरुआत में थोड़ा सा उंगलियों में प्रेशर पड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द भी खत्म हो जाता है। रिलैक्स। अब आपको करना क्या है, लास्ट पारस मुद्रा बताऊंगी मैं। अब आपको अपनी ऐसे हथेली रखनी है, हथेली नीचे, ऊपर का हिस्सा ऊपर, और फिर दूसरे हाथ को ऐसे करके, और फिर आपको जैसे उंगलियां आपस में इंटरलॉक की तरह हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, और फिर आपको हाथों को यूं मुट्ठी बनानी है। ये भी आपको रेगुलर 100 बार तो कर रहे हैं आप इसको। 25 से चालू करें, 50 तक करें, फिर 100 तक लेके जाएं इसको। कस के आप करेंगे, उंगलियों में दर्द फील होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम हो जाएंगी और आपको इसका असर नजर आएगा। और अब हथेली ऊपर की ओर होगी और दूसरी हथेली इसके ऊपर, और ये ही सेम क्रिया हम ऐसे करेंगे। रिलैक्स। तो ये 7 मुद्राएं हैं, इनको आप रेगुलर करें। जब भी आप बैठे, किसी से बात करें, आप ये करें, आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ, हमारे शरीर में कुछ अच्छा हो। तो अब आप सभी खड़े हो जाए, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे थोड़े हम गर्म हो जाए। सर्दी के मौसम में हमारे थोड़ा पसीना आना बहुत जरूरी है, तो हम शुरू करते हैं। वार्म अप तो वैसे हम हो गए क्योंकि हमारे वीडियो को हमने काफी अच्छा ही लाया है। अब आप अपनी नेक को रोटेट करेंगे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और क्लॉकवाइज नीचे आते वक्त सांस निकालेंगे, ऊपर आते वक्त अपने आप सांस भरी जाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया होती है, हम सांसों पे ध्यान ना दें तो भी वो उसी गति से ली जाती है और छोड़ी जाती है। एंटी क्लॉकवाइज, यदि चक्कर आते हैं तो आंखों को खोलकर फिर रोटेट कर रहे हैं अपनी गर्दन को। अब अपनी गर्दन को साइड में लेके जाएंगे, सांस भरते हुए आप साइड में करेंगे, छोड़ते हुए सांस। 3, 4, 5। रिलैक्स। अब अपने हाथों को आप खुला करके और रोटेट करवाएंगे। 1, 2, 3, रोटेट करवाना है, घुमाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब थोड़ा सा अपने पाँव के बीच डिस्टेंस बनाएं, जितना गैप आप मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद हाथों को ऐसे मिलाना है और नीचे लाना है। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने कमर पे अपने हाथ रखें और ऊपर के शरीर को आपको रोटेट करवाना है। नीचे का आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब कमर के नीचे के हिस्से को हम रोटेट करवाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आप एक हाथ कमर पे होगा और एक हाथ को आप साइड में बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेकंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इंटरलॉक करें उंगलियों को और स्ट्रेच करेंगे। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और एड़ियों को उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आप अपने घुटनों पे हाथ रखें, हल्का सा झुके और इसको रोटेट करवाएंगे अपने घुटनों को। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब पाँव को घुटनों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आप अपनी एंकल को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। Second leg 1 2 3 4 5 6 7 8 anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब अपने हाथों को ऊपर करें और पाँवों को छुएं। आज हमारी एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्टिव करेगी आपको। थोड़ा सा मैं फास्ट भी करवा रही हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए आपको करते हुए, तो आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग तो हो गए होंगे। तो शुरू करते हैं। सांस को निकालते हुए नीचे और सांस को भरते हुए ऊपर लाते हैं। 1 सांस भरते ऊपर, 2 सांस भरते ऊपर, 3 सांस भरते ऊपर, 4 सांस भरते ऊपर, 5 सांस भरते ऊपर। रिलैक्स। अब अपने पाँव में गैप मेंटेन करना है
और अपने हाथों को चौड़ा करके आप एक दाएं हाथ से बाएं हाथ को छुएंगे, फिर सीधा खड़े हो जाएंगे और फिर सेकंड साइड सेम। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ट्विस्ट करेंगे, अपने शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, हाथों को सीधा करेंगे और फिर पीछे की ओर ऐसे। पैरों को वही रखना है, पैरों को नहीं हिलाना है, सिर्फ कमर घूमेगी। हाँ, तो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आप हाथों को आगे करेंगे तो पाँव पीछे जाएगा, फिर ऐसे 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 और फिर सेकंड है। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। सेकंड लेफ्ट। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब आप कमर पे हाथ रखेंगे और एक हाथ को यहाँ पे सिर के और फिर पाँव को उठा के एक बार तो घुटनों पे टच कराना है और एक बार पंजों। कोशिश करनी है, यदि आपसे नहीं हो तो आप घुटनों तक भी टच करवा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं यूं और फिर ऐसे, ठीक है। यदि पंजों में आपके हाथ जाते हैं तो आप लगाएं, नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है। एक बार आप बाएं पाँव से करेंगे, एक बार दाएं पाँव से। तो शुरुआत हम बाएं पे करेंगे, 10 राउंड इधर बाएं को लेके, फिर हम 10 राउंड दाएं पे लेते हैं। हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली हाँ मुकेश सर, आपसे थोड़ी सी गलती हो रही है। एक हाथ जब यहाँ होगा तो ये यहीं रहेगा और इसी हाथ जो हमने कमर पे रखा है उसी पाँव को हम ऊंचा करेंगे तो उसी पाँव को हम सीधा करेंगे। एक बार फिर से देखें, और ये जो हाथों का जो टच करना है वो इस हाथ पे होगा, जो हमारा हाथ फ्री है तो वो ऐसे होगा, कमर पे हाथ नहीं है। आप ध्यान से देखें, इस हाथ से ही मैंने टच करवाया है। एक बार घुटना, एक बार पंजा, एक बार घुटना, एक बार पंजे। पंजे तक आपके हाथ ना पहुंचे तो आप घुटने तक लगाएंगे। हाँ, तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, वेरी गुड। अब हम बिल्कुल रिलैक्स होके 2-3 सेकंड के लिए अपनी जो ब्रीथ है उसको नॉर्मल करेंगे, अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे
और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर अपन बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप हाथों को हिला रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप करें, लेकिन अपनी बॉडी में आपको गर्माहट लेके आनी है। क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में जो हमारी आर्टरीज है वो सिकुड़ जाती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड के फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हंसते ज्यादा आते हैं सर्दियों के मौसम में। तो जरूरी है कि हम इनसे बचें, रूटीन में एक्सरसाइज फॉलो करें। और यदि एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि यदि कभी भी, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन यदि कभी भी ऐसा आपके साथ होता है, आपको पेन होता है, आपको लगता है कि ये अटैक की शिकायत है, जबड़ों में दर्द, सीने में दर्द, पीठ पर दर्द, बाएं हाथ में दर्द, तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत, आपके घर में अदरक जरूर होगी, अदरक ना मिले तो कच्ची हल्दी, तुरंत आपको उसको चबाना है और चबा के उसका जो रस है उसको जल्दी जल्दी आपको निकलना है। आपको उस दौरान खांसी आनी चाहिए, आपके आंसू, आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, उस दौरान के लिए आप बच जाएंगे और आप हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने लायक हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसा करें, जब भी आपको लगे आपके पास वालों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ऐसा करना है। यदि घर में हल्दी नहीं, ये अदरक नहीं, तो लहसुन जरूर होगा, लहसुन को जल्दी जल्दी चबाने को भूलें। यदि वो भी ना हो तो लाल मिर्च और हरी मिर्च, ये हर घर में जरूर मिलेगी, इसको आप तुरंत मुंह में डालें, ये बिना सोचे इससे क्या इफेक्ट होगा। बस खांसी आनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। हाथों को सीधा करें, पाँव को उठाएंगे और पाँव के नीचे से आपको ताली मारनी है ना। जितना हो सके उतना करें, आपसे जितना टच हो सकता है आपके पाँव इतने ही पाए तो कोई बात नहीं, इतना उठाए टच करके आ जाए और बिल्कुल रिलैक्स और सहज होते। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब आपको इंटरलॉक कर ले अपनी उंगलियों को और सिर के पीछे किया है और आपको अपने पाँवों को ऐसे ऊपर, बिल्कुल साइड में, आगे नहीं उठाना है, साइड में, ठीक है। हाँ, ऐसे जितना रिलैक्स होकर आता है, जरूरी नहीं बहुत नीचे आए, जितना आए उठा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अपने पाँवों में गैप मेंटेन करें जितना आप कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। आपने कभी अपने लाइफ में देखा हो या आपने खुद ने भी चलाई हो, क्योंकि खेत तो सभी के पास होते हैं, तो जो फावड़ा होता है, कस्सी आपने देखी होगी, उस कस्सी में हम क्या करते हैं गार्डन में या कहीं भी ऐसे, तो आपको वही करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके पीछे की ओर जाएंगे और फिर आगे की ओर झुलाते हुए पीछे की ओर पाँव के नीचे की ओर लेके जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होते जैसे कि झूला झूल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब 1-2 सेकंड आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं अपनी। मुकेश सर, गर्मी लगने लगी आपको? हाँ, अब अपने पाँव में गैप मेंटेन करें और आपको करना क्या है, हाथों को अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और
ऐसे घुमाते हुए एक बार दाईं साइड और ऐसे घुमाते हुए एक बार बाईं साइड, हमको ऐसा करना है। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, 1-2 सेकंड एक बार नॉर्मल ब्रीथ करो। गर्मी होने की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा कूल डाउन होना भी जरूरी है। अपने हाथों को, भारत सर आराम से बैठे बैठे भी आप अपने आप को हिलाते रहे, एकदम से बिल्कुल ना बैठे। हाँ, देवराज सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी इस उम्र में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, अब सभी ये विरेचन क्रिया मैंने पहले भी करवाई है और ये विरेचन क्रिया बिल्कुल सीधी हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। यदि हम ये क्रिया जब करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, हमारी सारी नाड़ियों को एक्टिव कर देती है, जो कि हमारा मणि चक्र है वो एक्टिव हो जाता है। तो विरेचन क्रिया मैंने 2-3 बार पहले भी करवाई है, आज फिर करेंगे हम। उसमें क्या करना है, सांस को छोड़ना है और सांस को लेना है। यूं करते हुए सांस बाहर, यूं करते हुए सांस अंदर, और साथ में आप एड़ियों को ऐसे उठाएंगे। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। देवराज सर, हाथ को नहीं उठाना है, आपको ऐसे रखना है, सिर्फ कोहनियां उठेंगी। आपके हाथ यहाँ रहेंगे पास में और सिर्फ कोहनियां ऐसे होंगी यूं। हाँ, मुट्ठी बना लें, आप मुट्ठी बना लें अपने हाथों को, हाँ ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, शुरू करते हैं हम। 1 2 एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और थोड़ा सा झुक के अपने हाथों को जिससे आपकी सांसें रिलैक्स हो जाएंगी, ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल आराम से सुचारू रूप से आपके पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। कहीं भी कोई आर्टरी यदि क्लॉटिंग में इफेक्ट में आई हुई है, इस दौरान जो सारी चीजें रिलीज हो जाती है, तो बहुत जरूरी होता है कि हम रेगुलर ये चीजें करें। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट, ये तो आपने हमेशा ही, शायद हम सभी ने, आपने भी अपने बचपन में स्कूल में किया होगा, तो हम वही करना है। हमको पाँव को पूरा उठा के अपने हाथों को पूरा हिलाते हुए ये सब करना है। वेरी गुड मुकेश सर। हाँ, शुरू हो गई है। भारत सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब हाथों को आराम से आगे पीछे अच्छे से हिलाएं और पैरों को ऊपर नीचे, सांसों को नॉर्मल गति से चलने दें जैसे वो चल रही है। सांसों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस अपने हाथ और पैरों को आप मूवमेंट में रखें एंड रिलैक्स हो जाए।
और थोड़ी सी अपनी ब्रेथ नॉर्मल करें। अब आप क्या करेंगे, जैसे चेयर पे आप बैठते हैं ऐसे ऐसे ही हमको एक्सरसाइज के तौर पे करना है। ऐसे 1, फिर रिलैक्स, 2, रिलैक्स, 3, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, 5, रिलैक्स, 6, रिलैक्स, 7, रिलैक्स, 8, रिलैक्स, 9, रिलैक्स, 10, रिलैक्स एंड स्टॉप। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं क्योंकि हम अब एक्सरसाइज के आखिरी पड़ाव पर है। तो आप अपने पाँव को चौड़ा करेंगे, इसमें स्ट्रेच आना चाहिए जितना आप खोल सके। रेगुलर आप जब ये करेंगे तो आपके पाँव काफी खुलने लगेंगे। शुरुआत में थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच होता है, हमारी थाई के पास जोड़ पड़ता है, यहाँ जोड़ पड़ता है। अब करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अदर साइड, जितना पाँव खुले उतना खोले। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। एक बार फिर से स्ट्रेचिंग करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। फिर से इंटरलॉक करेंगे, ऊपर हाथ और साइड में बैंड। रिलैक्स, अदर साइड बैंड, रिलैक्स, पीछे की ओर जाए, रिलैक्स, आगे की ओर आए, रिलैक्स। अब अपने हाथ को ऐसे कीजिए, अपने बाएं हाथ को साइड, दाएं हाथ को उसको क्रॉस करके यूं लगाएं और स्ट्रेचिंग करनी है। आपके यहाँ पे बाएं हाथ पर दबाव आना चाहिए। सेकंड साइड, भारत सर ऐसे, एक बार आप ध्यान से देखिए भारत सर, आप इस हाथ को ऐसे लेके आए बिल्कुल साइड में, हाँ, और फिर इसको कोहनी से यूं यूं ऊपर, ऐसे साइड में मत लेके जाइए, ऊपर लेके आइए। ऐसे हाथ को बिल्कुल सीधा खड़ा कर लीजिए, कोहनी से सीधा खड़ा कर लीजिए अपने हाथ को। एक बार फिर से देखिए आप, ऐसे कोहनी पे लगाएं इसको और फिर यूं सीधा। यस, हाँ, इससे क्या होगा कि जो भी हमारी बॉडी में कोई तनाव या कुछ भी है वो ठीक हो जाते हैं। और अब आपको कोहनी ऊपर करके और ऐसे खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा, ऐसे कोहनी से यूं खींचना है आपको, हाथ को यूं करना है ऊपर और फिर दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़े, कोहनी को और ऐसे खींचे, तो यहाँ पे आपकी खिंचाव आएगा। अब दूसरे साइड ऐसे करें, कोहनी को पकड़े और फिर कोहनी से खींचे ऐसे। यस, हाँ मुझे सर बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप भी, वेरी गुड। अब बस नॉर्मल ब्रीथ करें। हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म हुई, अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन करवाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल छोटा होगा, सिर्फ 3, 4, 5 मिनट का। आप जहां है वहीं बैठ जाएं, चेयर है, बेड है, कुछ भी चीज है वहीं बैठ जाएं
क्योंकि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद नीचे बैठना पॉसिबल नहीं होगा अभी। आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। बिल्कुल कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों को आराम से चलने दें। अपने सीने में जो धड़कनें चल रही हैं उनको ध्यान से आप सुने। सांसों को बिल्कुल धीरे धीरे लें। आप अपने चेहरे पर ध्यान दें जो कि सहज होता हुआ महसूस हो रहा है। चेहरे की गर्माहट को महसूस करें। एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे रखें। ये मुस्कान आपके पूरे दिन को बड़ा ही सहज और प्यारा बना देगी। आपके दिन को खूबसूरत बना देगी। अपना ध्यान आप अपने सीने पर लेके आए। आप महसूस कर रहे हैं आपकी धड़कनें नॉर्मल होने लगी हैं। आप शांत हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों पर गौर करें। रक्त संचलन अच्छे से हो रहा है। एक एक नस आपकी खुल चुकी है। महसूस करें आपके सारे दर्द जा चुके हैं। अब अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेके आए जो कि हमारा ऊर्जा चक्र है। यहाँ से महसूस करें कि हमारा पूरा शरीर नियंत्रित हो रहा है और अब हम सहज। अपना ध्यान धीरे से अपने पाँव पर लेके आए। महसूस करें कि इतनी एक्टिविटी के बाद हमारे पाँव बिल्कुल सहज हुए। सभी दर्द जा चुके। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही सहज तरीके से हो रहा है। पूरा शरीर हमारा एक गति में आ चुका है। धीरे धीरे सांस होता है। अब आप अपना ध्यान पाँव से हटाते हुए वापस ऊपर की ओर लाएं। नाभि से होते हुए सीने की ओर लाएं जहाँ पर धड़कनें बिल्कुल सहज हो चुकी। वहां से धीरे धीरे सांस लेते हुए बिल्कुल नियंत्रित तरीके से अपनी आंखों पर अपना ध्यान लेके आए और महसूस करें कि आज का दिन बहुत सुंदर। अपने भवों की दोनों भवों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करें जहाँ पे हमारा ऊर्जा चक्र महसूस करें।
हमारी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप देखें, सभी हमसे बहुत प्यार करते हैं। आज का दिन हमारा अच्छा होगा। हम आज के दिन किसी से भी कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उसको दुख पहुंचे या कोई परेशानी हो, क्योंकि हम जानते हैं जो एनर्जी हमारे से निकलेगी वो ही हम तक दोबारा पहुंचेगी। यदि हम सकारात्मक रहेंगे तो हम तक हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे आसपास रहेगी। ईश्वर को धन्यवाद करें एक प्यारे से जीवन के लिए, एक सुंदर से जीवन के लिए। अपने माता पिता को धन्यवाद करें अपने इस सुंदर जीवन को देने के लिए। अपने पड़ोसियों को धन्यवाद करें जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, सभी को आप नमस्कार करें कि उन्होंने हमारे दुखों में हमारी भागीदारी करी। सभी ही बहुत अच्छे थे जो हमारे आसपास थे। हमने समझने में भूल गई। आज का दिन हमारा शुभ हो। एक सुंदर दिन के लिए, एक सुंदर शुरुआत के लिए हम सभी आपस में एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं कि हम सब ने अपने एक दूसरे का साथ दिया और ये जो टाइम था उसको बहुत अच्छे से हमने लिया, कुछ सीखा और हमारे शरीर में एक ऊर्जा के साथ आज का दिन हम बिताएंगे। तो हमारा ये सेशन यहीं पे ही खत्म होता है। हम दर्शना को बुलाते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत ही प्यारा सुंदर सेशन और बहुत ही एक्टिव एक्सरसाइजेस। आपने बहुत सुंदर सारी एक्सरसाइजेस की। मैं हमारे जो सभी सदस्य हैं जिन्होंने आज के अटेंड किया है उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप सभी हमें बताएं। आप में से बहुत सारे हमारे मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक अनम्यूट करें और बताएं। यस भारत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। हेलो। बहुत अच्छा रहा। तो थोड़ा सा पसीना भी आया हल्का सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत दिनों बाद हम वापस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लाइव एक्सरसाइज में आपको क्या डिफरेंट लगता है? जब पहले एक्सरसाइज कर रहे थे और आज में कुछ अंतर लगा आपको? लाइव एक्सरसाइज में तो अलग ही रहता है। इसमें करते हैं जैसे बताते हैं और रिकॉर्डिंग से करते हैं तो उसको इजीली भी कर सकते हैं, धीरे धीरे करते हैं। लेकिन लाइव में तो जैसा हमको गाइड किया जाता है लाइव उसी के थोड़ा हिसाब से ज्यादा हमको चैलेंजिंग, हाँ जी, अच्छा रहता है। चैलेंजिंग एनर्जी होता है। रहता है, काफी एनर्जी आ जाती है उससे, लाइव से। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के अलग फायदे हैं। और लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, एनर्जी आ जाती है और जोश बिल्कुल। भरा महसूस होता है और एक कंपटीशन फील होता है लाइफ टाइम में करने का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर लिख रहे हैं कि सब एट द एज ऑफ 70 यू मे फील 20। ओह वंडरफुल सर। मुकेश सर कह रहे हैं वो 70 की उम्र में 20 साल का महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, वंडरफुल। हमारे साथ में है देवराज शर्मा जी। देवराज सर, आप माइक अनम्यूट करके हमें बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी देवराज सर, प्लीज हेलो, बताएं। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा। बहुत लेकिन थोड़ी जो साउंड प्रॉब्लम थी, आवाज थोड़ी ना वाइब्रेट हो रही थी। ओके सर, आवाज आप कह रहे हैं आवाज की थोड़ी वाइब्रेट हो रही थी? हाँ वाइब्रेट हो रही थोड़ी आवाज कीजिए। वैसे बहुत अच्छा सेशन आया है और बहुत लाइट फील कर रहा हूँ आप लोग आप में आप आगे से।
बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद आपका सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये जब आप में से किसी और नमस्कार। की भी क्या आवाज वाइब्रेट हो रहे थे, ये मैं सॉल्व करना चाहूंगी देवराज। हाँ हाँ जी, हाँ क्योंकि हाँ, सर मैं सुन रही थोड़ी थी जब वाइब्रेट हो रही ममता थी की आवाज। आवाज, हाँ जी, ममता मैम की आवाज साफ आ रही थी, आपकी आवाज भी इस वक्त वाइब्रेट कर रही है। तो सर एक बार आप अपना फोन चेक कराएं और एक बार एक और इवेंट अटेंड करें, उसमें भी अगर आवाज वाइब्रेट हो रही हो तो आप फोन जरूर से चेक कराएं, ये फोन का भी तकलीफ हो सकती है देवराज सर। हेलो। मैं भी हो सकता है, देख लो। थैंक हाँ यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवराज सर। हाँ हेलो। जी हाँ भारत, रचना जी, बीच बीच में बोलने के लिए एक बार क्षमा चाहता हूँ। एक छोटा नहीं नहीं सा, सर, हाँ जी एक आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। देखिए, बिल्कुल, मेरा कैमरा दिख रहा है मेरे को, आपको? तो सभी करिए। हाँ जी हाँ जी, अपने चेयर है ना मेरे पास, या स्टूल है, उस पर बैठना है एक बार सीधा। बैठ गए सर? ममता जी आपने सुना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार खड़े हो से एक बार हो जाएंगे। ठीक है सर। अब हमको करना क्या है कि अपने जो घुटने हैं ना, ये अपने, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको अपने ऊपर कर रहे हैं घुटने में, ये बीच में ये दिख रहा है इसमें 90 डिग्री, और ये कमर से यहाँ से 90 डिग्री का। और फिर आप खड़े हो इसके बिल्कुल बिना झुके, खड़े हो एक बार। ना तो पैर पीछे करने हैं, ये जो अपना 9 एंगल है ना 90 डिग्री का, ये नहीं तोड़ना है, और खड़े हो एक बार। नहीं, आप आगे झुके ममता, आगे झुकना नहीं है। नहीं नहीं सर, खड़ा नहीं हुआ जाता। क्यों है? थोड़ा पैर पीछे करना पड़ेगा और आगे झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तो बहुत अलग चीज पता चली आज। थैंक यू सो मच भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इसका को। एक हाँ थोड़ा जी, सा भाव में ही बताता हूँ कि अपने जैसे हमको उठना है, ऊपर उठना है, तो थोड़ा सा हमको आगे भी झुकना पड़ेगा और अपने कदम भी पीछे करने पड़ेंगे लाइफ में, अगर बिल्कुल, हमको ऊपर उठना है तो। नहीं तो क्या बात, अपने अकड़ में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। वाओ सर वाओ, ये तो बहुत प्यारी बात कह दी सर आपने। यस ममता मैम, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ, ये सच में बहुत प्यारी बात है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा और कुछ और कदम पीछे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम फिजिकली नहीं, हम इस चीज से शायद अपने रिश्ते भी अच्छे कर सकते हैं और मेंटली भी फिट हो सकते हैं, क्योंकि झुककर बिल्कुल। सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो भारत सर, आपने आपने बहुत अच्छी बात बताई है और सच में ये आपने एक चीज और बहुत देखी होगी मैडम, जंगल में शेर जब शिकार पे झपटता है ना, तो पहले अपने कदम 2 कदम पीछे की ओर खींचता है, बिल्कुल 4 कदम बिल्कुल पीछे। सर, बिल्कुल सही बिल्कुल। कह रहे हैं। ओके। भारत सर आपने इतनी प्यारी बात बताई आज, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी मुझे। मुझे बिल्कुल। पर्सनली बहुत सख्त जरूरत थी इस चीज की, और आपने बहुत ही सुंदर बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत प्यारी बात। आप सभी को मैं अब आज के आने वाले इवेंट्स बताना चाहूंगी। हमारे साथ में आज जो इवेंट्स है, सबसे पहले ममता मैम को एक बार और धन्यवाद। ममता मैम, बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत बहुत थैंक्स मैम। और आज के जो हमारे आने वाले इवेंट्स हैं, आज दोपहर 12 बजे आप इवेंट कर पाएंगे। आज दोपहर 12 बजे आप सीख पाएंगे मीशो। मीशो एक एप्लीकेशन है, उसे आप चलाना सीख पाएंगे। इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और बहुत आसानी से, इंडिया की ही ये एप्लीकेशन है, और बहुत आसानी से खरीदारी करने का इसमें आप सीख सकते हैं। इसके बाद में आप दोपहर 3 बजे, एक क्विज है हमारी जिसमें आप जीतने का आपको मौका होगा। क्विज का आज का टॉपिक है इंडियन कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता आज के क्विज का टॉपिक है। तो आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होगी। और इसके बाद में शाम को 6 बजे आप हमारे साथ में वार्तालाप का सेशन ज्वाइन कर पाएंगे। आज वार्तालाप होगी कि ट्रैवल की कहानियों पर, अगर आपने कहीं पे घूमना फिरना किया है, अपने उन कहानियों को आप बताना चाहें तो उन पे आप शाम को वार्तालाप कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय हो तो 12 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 6 बजे जनवाइज के साथ में इवेंट जरूर ज्वाइन करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ वेरी नाइस डे।